Assalamualaikum dear students, I am Adnan Akhtar, your mathematics teacher, Bahria Colleges, PNT. In today's online class, we are going to learn about the proportions. In exercise 3.3, question number 1, 2, 3 and 4, we are going to discuss 4 different types of proportions, in which number 1 is third proportion, right? If you are given two numbers or two quantities and you are set to find the third proportion of 6 and 12. In third proportion, what to do? We first let x be the quantity which is third proportion, x be the third proportion. आप इस तरह लिखते हैं, एक अननोन क्वांटिटी को लेट करते हैं जो कि इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम 6 और 12 को इस तरह लिखते हैं रेशो में, 6:12 प्रोपोर्शन। 4 डॉट्स मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन कहलाती हैं, यानी दो रेशो को कंपेयर करने के लिए। और 12 रिपीट होगा, 12 रेशो, देन दिस अननोन क्वांटिटी विच यू हैव सपोज्ड टू बी थर्ड प्रोपोर्शन विल बी रिटन ऑन द फोर्थ प्लेस। यानी आप इसको समझ लीजिए, जब आपको दो क्वांटिटीज दी जाएं और कहा जाए इनका थर्ड प्रोपोर्शन मालूम कीजिए, तो आपने 6 और 12 को यहाँ रेशो में लिखना है, सेकंड वाली क्वांटिटी को रिपीट करना है और फोर्थ प्लेस के ऊपर आपने रेशो के आगे उस अननोन क्वांटिटी को लिखना है जिसे आपने नाम दिया है थर्ड प्रोपोर्शन का। इट इज़ वेरी सिंपल कि 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट होगा? राइट 6:12, then repeat 12 once again, okay, and then write unknown third proportion x. You people know, you have already studied about the comparison of two ratios, कि ये जो लास्ट वाली वैल्यूज है 6 एंड x, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means, product of means। जब दो रेशियोज को प्रोपोर्शन साइन के साथ कंपेयर किया जाता है तो होता क्या है कि फर्स्ट और लास्ट वाली क्वांटिटी को एक्सट्रीम का नाम दिया जाता है और मिडिल के दो को मीन्स का नाम दिया जाता है, राइट। तो हमेशा व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग टू रेशियोज, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हैव अ लुक एट दिस, इंप्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आप x आपने फाइंड करना है, 12 2 या इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, 6 वहाँ x से मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 6 1 जा 6 2 जा, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दें, सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन व्हेन टू क्वांटिटीज आर गिवन टू यू एंड यू आर सेट टू फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों गिवन क्वांटिटीज को रेशियो में लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करेंगे और जो अननोन आपने अल्फाबेट या वेरिएबल अज्यूम किया है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए वो यहाँ आखिर में लिखा जाएगा। देन वी अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या है? लास्ट वाली दोनों क्वांटिटीज को एक्सट्रीम कहा जाता है और मिडिल वाली दोनों क्वांटिटीज को मीन्स कहा जाता है। हमेशा फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर डूइंग फ्यू स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव द आंसर ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 4। हैव अ लुक एट दिस सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p क्यूब प्लस क्यू क्यूब कॉमा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपके पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इसका आपने थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। सिमिलरली यू विल राइट लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन, let x be the third proportion, third proportion। नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट्स टीचर्स की गाइडेंस पे आंखें बंद करके चलते हैं। ये भी मुमकिन है एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा हो या एग्जाम में जिसमें वेरिएबल x और y आ रहे हों और आप वंस अगेन लेट कर लें x
तो आपका अपना सपोज्ड अननोन वेरिएबल भी x होगा। क्वेश्चन में भी कहीं अगर x या y आ रहा है तो वो आपस में मैच कर जाएगा, आप निकालेंगे क्या फिर? तो हमेशा मैथमेटिक्स में अलजबरा हो, फ्रैक्शंस हो या कोई भी टॉपिक हो, अननोन ऐसा लेट करते हैं जो पहले से क्वेश्चन में इन्वॉल्व ना हो। मेरे इस क्वेश्चन में लेटर्स आ रहे हैं P और Q, तो डेफिनेटली मैं कुछ और लेट करूंगा, P Q के अलावा मैंने X लेट किया। हो सकता है एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें X और Y आ रहे हो और बच्चा कहे सर ने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन को X लेट करते हैं और आप भी X लेट कर लें, क्वेश्चन में भी XY आ रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, सही आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि जब भी क्वेश्चन में अल्फाबेट से वेरिएबल्स जो आ रहे हैं और आपको लेट करना पड़ रहा है तो आप उससे डिफरेंट अज्यूम कीजिए। नाउ वी विल राइट इन द सेम मैनर्स विच आई हैव टोल्ड टू यू इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कि हम क्वांटिटीज को थर्ड प्रोपोर्शन के लिए किस तरह लिखते हैं। पहले दो गिवन क्वांटिटीज को आप रेशो में लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, रेशो। सेकेंड क्वांटिटी लिखेंगे p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, प्रोपोर्शन यानी चार डॉट्स को प्रोपोर्शंस कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड क्वांटिटी को रिपीट करते हैं, ये दोबारा रिपीट होगी, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, रेशो। और यहाँ आपका अननोन वेरिएबल आ जाएगा x y z, जो भी आपने यहाँ पे सपोज किया होगा। नाउ अब आपने करना क्या है, आपने वही काम करना है जो पिछले आपको लेक्चर में समझाया कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी नॉर्मली क्या होता है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे x से, ओके, और मिडिल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, राइट, और इनको कंपेयर कर लेंगे। हैव अ लुक एट दिस, आपने पहली वैल्यू लिखी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ब्रैकेट लगा के लास्ट वाली वैल्यू से x से, फिर इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, इक्वल साइन पुट करेंगे। नाउ मिडिल वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल वाले से, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, हर टीचर और हर बच्चा अपने हिसाब से करता है। आप देख रहे हैं कि पूरा ब्रैकेट यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, या ये भी कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर यहाँ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसको यूं कह सकते हैं, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके इधर मल्टीप्लाई कर दें। मैट्रिक लेवल पे थोड़े बहुत स्टेप्स डायरेक्ट कर सकते हैं, हर स्टेप्स को प्रॉपरली करके दिखाना इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो होगा क्या, x यहीं रहेगा, ये दोनों ब्रैकेट यहीं रहेंगे, p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए एक शॉर्टकट कर लेते हैं हम टाइम बचाने के लिए, p माइनस क्यू के दो ब्रैकेट है तो ये स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिनोमिनेटर में भी सेम ब्रैकेट है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इनटू ये फ्रैक्शन लेफ्ट साइड से जब राइट पर आएगी तो रिवर्स हो जाएगी, यानी ये डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, और ये न्यूमरेटर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नॉर्मली जब भी आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आए तो हमारे पास टॉपिक कुछ भी चल रहा हो, हम क्या करते हैं, वह फॉर्मूले लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। यू आर लुकिंग दैट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर योर इजीनेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले, सो दैट मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हालांकि क्लास 8 में दोनों फॉर्मूला आप पढ़कर आए हैं। देखिए पी स्क्वायर, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड नाउ व्हाट अबाउट क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है, पहले ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
These are two formulas which you have already studied in class 8 somewhere else or in class 9 10th. ओके, तो देखिए अब मैं इन फॉर्मूलों को पुट करता हूं. ये वाला स्टेप देखिए आप. implies that x is equal to p minus q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस pq प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू. हैव अ लुक एट दिस. न्यूमरेटर में pq प्लस q की जगह मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं. यानी आप ये समझे p और q जो है वो आपके a और b से रिप्लेस हो रहे हैं. तो जहां जहां पहला वेरिएबल a है मैं पुट करूंगा फॉर्मूले में p लाइक दिस. यहाँ a की जगह p आ जाएगा और यहाँ भी p आ जाएगा. इसी तरह जहां जहां b है वहां पुट कर देंगे q इधर और यहाँ पे. तो आप देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका p प्लस क्यू. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें कैसे मैंने लिखा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे. दैट इज p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. अब आप देखिए ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है. एक पावर इस नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ देखिए p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है ये आपका होल स्क्वायर है और एक ब्रैकेट ये रहा. तो एक ब्रैकेट इसकी एक पावर से कैंसिल आउट होगा. दोबारा लिखिए जो रिमेनिंग आपके पास टर्म्स बची वो ये आ गई p माइनस क्यू. एक पावर कैंसिल हुई, एक ब्रैकेट बचा. यहाँ पर आ गया p प्लस क्यू. ओके, सो यू कैन ऑल्सो कैंसिल आउट दिस p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू. राइट, तो इसको लिखने की फिर जरूरत पेश नहीं आएगी आपको. हैव अ लुक एट दिस. यहाँ एक ब्रैकेट बचा न्यूमरेटर में और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बचा. दैट इज p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. सो दिस इज योर थर्ड प्रोपोर्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6. It was said to you that if these are the two quantities, find the third proportion to these two quantities. आपने क्या किया, आपने इनको रेशो में लिखा, प्रोपोर्शन की साइन लिखी. थर्ड प्रोपोर्शन में सेकंड टर्म को दोबारा रिपीट करते हैं और अननोन लेट कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन x. और आपने फिर वही किया, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मिडिल वालों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. और फिर आपने अलजेब्राइक स्टेप्स परफॉर्म किए. ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको उधर ले जाकर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया. और आपने फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, सिंप्लीफाई किया और इस तरह आपके पास आंसर है. दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. अल्लाह हाफिज.